अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें हमने 3 लेक्चर पहले ले लिए थे, जिसमें मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसकी टाइप्स और आपको बताया था वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करवाया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया सोर्स कोड वर्सेस ऑब्जेक्ट कोड। आज हम करने जा रहे हैं जो हमने टाइप्स पढ़ी थी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं। उसकी आगे करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो आपको सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लेवल लैंग्वेज, तब भी आप ये लिख दें तो ठीक है। और आपको इस तरह से भी आ सकता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि सी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो दोनों तरह से सवाल आ जाता है। अब देखें, ये बड़ा आसान सा सवाल है। मैं आपको आराम से बताता जाता हूँ पॉइंट्स पढ़कर। आपको मैं सेकेंड ईयर के लिए बुक रिकमेंड करूँगा कि आप आईटी सीरीज़ के नोट्स ले लें। सेकेंड ईयर के लिए कंप्यूटर के सबसे बेस्ट हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैंस आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं। ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसानों के करीब होती है, यानी जिनको इंसान समझ सके और जिसको कंप्यूटर ना समझ सके, ठीक है। तो अब जो चीज़ इंसान समझ सकते हैं तो इंसान के लिए आसान तो वही होगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज इंसान समझ सकता है, तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ईजी है। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, लो लेवल के मुकाबले में हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है। सेकंड जो आपके पास आ जाती है, प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू मॉडिफाई एंड डीबग एंड मोर रीडेबल। अब क्यों, क्या स्टेप है, इजी टू मॉडिफाई, ठीक है, एंड डीबग एंड मोर रीडेबल। अब देखें, जो लो लेवल प्रोग्रामिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो कंप्यूटर को समझ आती है, इंसानों को समझ नहीं आती। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज चूँकि इंसानों को समझ आती है, ईजी होती है, तो उसको मॉडिफाई करना आसान है, ठीक है। यानी कि अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई एरर आ गया तो आप वो तलाश कर सकते हैं। अब डीबग का मतलब होता है कि उस एरर को जो आपने देखा है उसको फाइंड करने के बाद उसको रिमूव करना, ठीक है। फाइंडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एन एरर इज कॉल्ड डीबग। एंड मोर रीडेबल, तो वो ज़्यादा आपके पास रीडेबल होता है, ठीक है। बजाय से कि अगर लो लेवल की बात की जाए तो वो आपको पढ़ा भी नहीं जाएगा, आपसे समझ नहीं आती। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं कि थर्ड स्टेप में जो करेक्टरिस्टिक है, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें वो कहता है कि जो प्रोग्रामर हैं वो कंसंट्रेट करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, बजाय इसके कि वो ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन से मुराद कि आप हाई लेवल की बात कर रहे हैं ना, तो हाई लेवल के अंदर आपका काम सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर होना चाहिए। मतलब आपकी प्रॉब्लम है कि आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, तो अब ये हाई लेवल के अंदर बनेगा। आपकी प्रॉब्लम है आपने कोई गेम डेवलप करनी है, कोई गेम बनानी है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप उस प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे बजाय से कि मशीन के ऊपर करने के, ठीक है। मशीन से मुराद के उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, कंप्यूटर को के अंदर क्या चीज़ें लगी होती हैं, मदरबोर्ड, रैम, रोम, जो भी चीज़ें होती हैं, उसका इंटरनल से आपको कोई लिंक नहीं, ठीक है। अगर आपको इंटरनल या कंप्यूटर मशीन के मतलब कोई नॉलेज नहीं भी है, तो फिर आप हाई लेवल लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपके मशीन के पुर्जे जो हैं उसमें मदरबोर्ड का क्या काम है, मदरबोर्ड चलता कैसे है, सही कैसे होता है, आपको इससे लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है कि दीज डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। अगली कैरेक्टरिस्टिक के ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो आप प्रोग्राम्स लिखते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड वे से उसको आप प्रोग्राम को राइट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि दीज डू नॉट रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन आर्किटेक्चर। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ये जो आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये आपसे रिक्वायर्ड नहीं करती क्या, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन आर्किटेक्चर, यानी मशीन के अंदर क्या चीज़ें लगी हैं, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, उनको ठीक करना या उनको कैसे बनाना है, इसका आपके पास नॉलेज हो ना हो वो अलग बात है। उसके लिए आपको हाई लेवल लैंग्वेज को आपको ये रिक्वायर्ड नहीं करती कि अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज सीखनी है तो ये भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लास्ट स्टेप है ना आपके पास, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंस, ये आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए याद रखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज़ मशीन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंस होती है। इसका मतलब क्या होता है वो आप सुन लें। अब देखें,
वो कहता है इट मीन्स प्रोग्राम्स रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद लिटिल मॉडिफिकेशन. फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स रिटन इन सी कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एज वेल एज मोटरोला प्रोसेसर विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन. तो ये काफ़ी दफ़ा शॉर्ट में आ चुका है कि हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है आपको बताया ईजी होती है. तो अब ये क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंस होती है, ये आपने याद रखना है. इसका मतलब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा, एक आपने प्रोग्राम बनाया, उसको आप डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर रन कर सकते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मोबाइल फ़ोन जो है वो एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन कह लें, तो वो उसका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, उसके बाद ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है वो लिखा जाता है कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर विंडो में आप सी लैंग्वेज लिख रहे हैं कोई भी प्रोग्राम, उसको आप किसी डिफरेंट विंडो के ऊपर भी रन करना चाहें तो आप रन कर सकते हैं. तो इसका ये मतलब है, यानी आपने एक विंडो 7 समझ लें ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें एक प्रोग्राम लिखा, उसको आप किसी दूसरे प्रोसेसर के ऊपर भी रन करना चाहें तो आप रन कर सकते हैं. तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स ही हाई लेवल लैंग्वेज की छोटा सा टॉपिक था. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए. नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वहाँ से जो हाई सी लैंग्वेज की जो बेस है आगे से मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो कल नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा तो उसका इंतज़ार कीजिएगा. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.